उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सभी को भारतीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन, उन्हें याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद, जो मात्र 39 वर्ष जिए, 39 ईयर्स, और इसी अपने जीवन काल में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना गए। तो स्वामी विवेकानंद कलकत्ता के कुलीन परिवार में जन्मे। नरेंद्र नाथ दत्त, जिनके पिता विश्वनाथ दत्त एक कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील, चाहते तो अपना जीवन यापन अच्छे से जी सकते थे। अति प्रतिभाशाली, बचपन से ही अति प्रतिभाशाली, चाहते तो कुछ भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन नहीं। माता पिता से मिले संस्कार और गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिली शिक्षाओं से भगवा वस्त्र धारण करके आध्यात्म की तरफ निकल गए। और केवल आध्यात्म नहीं, यहाँ तक कि आध्यात्म नहीं, आध्यात्म के साथ साथ राष्ट्रवाद, भारतीय धर्म ग्रंथ, वेद पुराण आदि के साथ साथ अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित थे। भारतीय साहित्य कला में उपाधि धारण की 1893 एक विशेष समय जब स्वामी विवेकानंद जी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका जाते हैं। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था। बोलने को समय नहीं दिया गया, अंत में 2 या 3 मिनट दिए गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बोली से, अपने पहले ही शब्दों में पूरे सभी लोगों का वहाँ पर दिल जीत लिया। और उनके जो शब्द थे, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों, उन्हीं को आजकल अनुसरण भी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने सबका दिल जीत लिया और उसके बाद में वहाँ पर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। बहुत सारे उनके अनुयायी वहाँ पर बन गए, उनसे प्रभावित होकर बहुत सारे अनुयायी बने। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदू धर्म का, भारत का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अलग वजूद बना भारत का। वहाँ से आने के बाद भारत में, कलकत्ता में एक मठ की स्थापना की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन भारत में शुरू किया और कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। बहुत लोग उनसे भारत में प्रेरित हुए। धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रवाद आंदोलन। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। मैकाले की शिक्षा पद्धति का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र का, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। केवल ये नहीं कि बाहरी खोल आपने शिक्षित दिखा दिया है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत लोग प्रभावित हुए। हमारी शिक्षा नीति कहीं हद तक प्रभावित होती है। पूरे विश्व को भारतीय दर्शन से परिचित कराकर यह महापुरुष 1902 4 जुलाई महासमाधि में विलीन हो गया। लेकिन उनकी बातें कभी भूली नहीं जा सकती। जो भारतीयों को, भारतीय सभ्यता को जो वजूद उन्होंने दे दिया पूरे विश्व में, जो स्थान भारतीय सभ्यता का, भारतीय धर्म का बना दिया, हिंदू धर्म का बना दिया पूरे विश्व में, वह भूला नहीं जा सकता। एक प्रेरणादायक महापुरुष के रूप में वो हमारे साथ हमेशा, और उनकी ये पंक्तियाँ हमेशा रहेंगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी के साथ फिर से भारतीय युवा दिवस की, राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान।